फराहम करने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ लेते हैं और केला मोड़ रामबन की बात कर लेते हैं, जहां पर राब्ता पुल के टूटने से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा मुसलसल बंद है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मकामात पर हजारों की तादाद में गाड़ियां दरमांदा हैं। काजीगुंड और जवाहर टनल के बीच में भी गुज़िश्ता कई रोज से मालबरदार गाड़ियों की एक बड़ी तादाद दरमांदा है। दरमांदा मुसाफिरों को इस दौरान शदीद सर्दी के साथ साथ मुख्तलिफ मसाइल का सामना है। इन मुसाफिरों का कहना है कि मनफी दर्जे हरारत में इनकी जिंदगी काफ़ी मुहाल बन गई है, जबकि इंतजामिया की जानिब से इनकी इमदाद के लिए कोई ख़ास इक़दाम नहीं उठाया जा रहा है। दरमांदा मुसाफिरों ने इंतजामिया से कौमी शाहरा को जल्द बहाल करने का मुतालबा किया। उधर ज़िला इंतजामिया अनंतनाग व दिगर गैर सरकारी तंजीमें दरमांदा मुसाफिरों को खाने पीने की अशिया फराहम करने के लिए गुज़िश्ता कई रोज से इक़दामात उठा रही हैं। जम्मू से भर के आए 15 दिन हो गए सर, इधर ही आए तो खड़े हैं सर। राशन की भी बहुत प्रॉब्लम चल रही है और इधर पानी भी नहीं मिलता है, बाहर जाने की भी कोई जगह नहीं है और सर्दी इतनी है सर, इधर माइनस टेम्परेचर चल रहा है तो इतनी सर्दी में रहना पड़ता है। अब स्टोव के लिए तेल भी नहीं है, नहीं कोई इधर आया पूछने के लिए, नहीं कोई। अभी बोलते रास्ते को 10 दिन लग जाएंगे सर, तो नहीं पैसे हैं सर, नहीं कुछ है, बहुत परेशानी में है सर। और यही मतलब जितना जल्दी हो सके रास्ता खुलना चाहिए सर। बहुत सर्दी है सर, बहुत सर्दी, माइनस टेम्परेचर रात को तो इतनी सर्दी होती है ना, तो कोई पूछने वाला है नहीं सर, क्या करेंगे जनाब। 15 दिन हो गए चक्कर के साथ जनाब। सर जी 35,000 रुपया खींचते हैं गाड़ी की, एक महीने से एक चक्कर लग गया, 15,000 रुपया गाड़ी का बचा सर। बैंक वाले बहुत परेशान कर रहे हैं सर। रोड तो सर हमेशा हमारे को रोड की परेशानी रहती है, वैसे 8 दिन 9 दिन हो गए रोड में सर। सर जी कहने का मकसद ये है कि ये 4 लाइन है, आप देखिए सर कहाँ 4 लाइन है, दिख रहा है सर कुछ? गाड़ियों की इतनी परेशानी है। 4 लाइन तो हमारे लोडिंग वाली गाड़ी के लिए तो है नहीं सर, सबसे बड़ी परेशानी वो है। 15-20 दिन चक्कर के साथ लग जाते हैं, 1 महीना कभी 1.5 महीना, कोई पूछने वाला है नहीं, खासकर जेंट की गाड़ी को। तो रामबन में पुल टूटा और जिसकी वजह से शाहरा बंद हो गई है। जिस तरह से वादी कश्मीर में डल झील या फिर दिगर झील मुंजमद हैं, उसी तरीके से आमदोरफ्त में रखना पड़ रहा है। मुसाफरीन और दरमांदा गाड़ियां खड़ी हुई हैं। मुदस्सिर कादरी हमारे साथ अनंतनाग से जुड़ रहे हैं। मुदस्सिर कादरी, रामबन में पुल टूटा जिसके बाद कौमी शाहरा बंद हो गई है और हम देख रहे हैं कि कई ऐसी तंजीमें हैं जिनकी तरफ से इन तमाम दरमांदा मुसाफरीन की मदद की जा रही है। वहीं अगर पुल को सही करने और रास्ते को आमदोरफ्त के काबिल बनाने के लिए क्या कुछ कोशिशें की जा रही, क्या कह रही है इंतजामिया? मुदस्सिर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मुदस्सिर से एक बार फिर से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वक्त जो तस्वीरें देख रहे हैं वो दरमांदा मुसाफिर बरदार गाड़ियों की हैं और माल बरदार माफ कीजिएगा गाड़ियों की हैं, जहां पर भारी तादाद में ट्रक खड़ी हुई हैं और आगे बढ़ने का इंतज़ार कर रही हैं, यानी मुंतज़िर हैं अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचने के लिए। इस बीच उन्हें सख्त सर्दी में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि रामबन पुल टूट चुका है, राब्ता पुल टूटा है, जिसके बाद मुश्किलात दरपेश हैं। मुदस्सिर का एक बार फिर से रुख कर लें। पुल टूटा रामबन में और मुसाफिर बरदार या माल बरदार गाड़ियों को दिक्कतों का सामना मुदस्सिर करना पड़ रहा है। अगर बात इंतज़ामिया की जाए तो पुल को आमदोरफ्त के काबिल बनाने के लिए कितना वक्त लगेगा, क्या कुछ कह रही है इंतज़ामिया? बिल्कुल सना, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से हालिया भारी बर्फबारी हुई थी जवाहर टनल के आर पार, तो उसके बाद ये जो मसाइल है पैदा हुए जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर और बीच में जब मौसम ठीक हो गया तो राहत की बात ये हो गई कि 1 या 2 दिन जो है जो दरमांदा गाड़ियां थी वो चली कौमी शाहरा पर और उसके बाद फिर से मुसीबतों का सामान पैदा हो गया जब ये केला मोड़ पर जो राबिता पुल है वो टूट गया और उसके बाद जो मुख्तलिफ मकामात है वहां पर अभी हजारों की तादाद में मुसाफिर या फिर मालबरदार गाड़ियां हैं वो दरमांदा है। जिस तरह से आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो काजीगुंड और जवाहर टनल के बीच में स्ट्रेच है वहां पर भी गाड़ियों की एक लंबी तादाद वहां पर गुज़श्ता कई दिनों से जो है वो दरमांदा पड़ी हुई है और सबसे बड़ी बात यह है कि सब जीरो टेम्परेचर मनफी दर्जे हरारत में जो इनकी जिंदगी है वो जीरन बन गई है। और दूसरी जानिब इनका लगातार ये कहना है कि इंतजामिया की जानिब से जिस तरह से इकदाम उठाने चाहिए थे ऐसे इकदाम नहीं उठा रही है इंतजामिया और ना ही इनको ये खबर मिल रही है कि कब तक जो पुल है वो बहाल हो जाएगा, वो पुल बनाया जा सकेगा और जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा पर ट्रैफिक की आमदरफ्त है वो बहाल हो जाएगी। तो लगातार ये जो मुसाफिर है ये इंतजामिया पर जो है अदम संजीदगी का जो है इल्जाम लगा रहे हैं और दूसरी जानिब इनकी जो मुश्किलात है वो रोज बरोज बढ़ती जा रही है और ऐसे में
राहत की बात यह है कि गैर सरकारी तंजीमें या फिर मकामी लोगों की अगर हम बात करेंगे, जो काजीगंज या फिर बानिहाल के स्ट्रेच में रहते हैं मकामी लोग, तो वो इनकी मदद के लिए पेश है, सामने आ रही है। और दूसरी जानिब जो जिला इंतजामिया अनंतनाग है, उन्होंने भी कुछ राहत का सामान तकसीम किया है गुज़श्ता 2 दिनों से। लेकिन इन मुसाफिरों का साफ तौर पर ये कहना है कि ये काफी नहीं है, ये अपनी मंजिलों की जानिब रवाना होना चाहते हैं और इसके लिए जो है इकदाम तेजी से उठाने चाहिए और जो राबता पुल है उसको बहाल कर देना चाहिए। और दूसरी जानिब जिस तरह से इंतजामिया का ये कहना था कि लगभग 10 दिन का जो वक्त है वो दरकार है मजीद इस पुल के बनने से, लेकिन दूसरी जानिब जो दरमांदा लोग हैं, जो दरमांदा मुसाफिर है, वो लगातार यही गुहार लगा रहे हैं कि जो राबता है वो जल्द से जल्द बहाल बिल्कुल, इंतजामिया की तरफ से अभी साफ नहीं हो पाया है कि कब राब्ता बहाल होगा। बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तफसील देने के लिए मुदस्सिर कादरी। फिलहाल आपको बता दें कि कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी यानी वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक।